मिथुन राशि के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है आपको। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए इसका क्या प्रभाव होगा, तो आइए विस्तार से जानते हैं। 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वक्री गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से दसम भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष में दसम भाव को कर्म भाव, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, सामाजिक सम्मान और जीवन की उपलब्धियों का भाव माना जाता है। इसलिए शनि का यह वक्री चाल सबसे अधिक प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र, प्रोफेशनल जीवन और सामाजिक छवि पर दिखाई देगा। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, वो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अधूरे कार्यों की समीक्षा और पिछले कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। दसम भाव में वक्री शनि यह जांचने का प्रयास करेंगे कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी दिखाई है। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए परीक्षा का भी होगा और उपलब्धियों का भी। जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा, जबकि लापरवाही करने वालों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, दसम भाव का सीधा संबंध आपके कैरियर, नौकरी से होता है। इसलिए शनि का वक्री काल सबसे अधिक प्रभाव इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। इस दौरान कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अधिकारी आपको महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पर काम का दबाव अधिक है, लेकिन यही दबाव भविष्य में आपकी सफलता का मुख्य आधार बनेगा। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा लेट हो सकता है, यानी विलंब हो सकता है। शनि जल्दी फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो स्थायी देते हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों में किए गए कार्यों का मूल्यांकन अब आपके जीवन में हो सकता है। यदि आपने ईमानदारी से काम किया है तो उच्च अधिकारियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी बदलने की भी योजना बना रहे हैं उन्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है। पुराने संपर्कों से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपके कुछ पुराने काम फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं। व्यापार करने वाले मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। जो योजनाएं या प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके हुए थे वो दोबारा गति पकड़ सकते हैं। व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन बिना योजना के विस्तार करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपका कार्य सरकारी विभाग, लाइसेंस, टेंडर या प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा है तो कुछ विलंब के बाद सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी पुराने विवाद से पुनः उभरने की संभावना बन रही है। शनि का दसम भाव में वक्री होना आय के स्रोतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा। आय में अचानक बड़ी वृद्धि के योग कम हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता बढ़ सकती है। काफ़ी समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। घर, वाहन, स्वास्थ्य और व्यवसाय संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा। लंबे समय के निवेश आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अत्यधिक जोखिम भरे निवेशों से इस दौरान आपको बचना चाहिए। दसम भाव सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का भी भाव है। यदि आपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य किया है तो समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं। आलोचनाओं से घबराने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान देना अधिक उचित रहेगा। यह समय आपकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करना के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देने लगेंगे। करियर पर बढ़ते फोकस के कारण परिवार को पर्याप्त समय देना थोड़ा सा आपके लिए कठिन साबित हो सकता है, इसलिए परिवार को भी समय देना आपके लिए आवश्यक होगा। दसम भाव का संबंध पिता से भी माना जाता है। पिता के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो शनि प्रेम संबंधों में गंभीरता लेकर आते हैं। यदि प्रेम संबंध आपका मजबूत आधार पर टिका है तो और भी ज़्यादा स्थिर, यानी और भी ज़्यादा मजबूत होगा। कार्यभार अधिक होने के कारण साथी को समय कम मिल पाएगा, जिससे कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। कुछ जातकों के जीवन में पुराना प्रेम पुनः प्रवेश कर सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह समय जिम्मेदारियों का रहेगा। जीवन साथी कठिन समय में आपका ध्यान दे सकते हैं। काम के कारण वैवाहिक जीवन में दूरी महसूस हो सकती है। भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर आप दोनों मिलकर चर्चा या विचार विमर्श कर सकते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो शनि की दृष्टि संतान से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। संतान की शिक्षा में प्रगति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर योजनाएं। हालांकि कभी कभी उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। दसम भाव में वक्री शनि स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। इस दौरान आपको कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों की समस्या, नसों का तनाव, अनिद्रा या मानसिक थकान हो सकती है। करियर का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए योग और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इस दौरान आपको
क्या करना चाहिए? नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, तली भुनी चीज़ों से बचें और समय पर भोजन करें। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो इस समय विद्यार्थियों के लिए मेहनत और अनुशासन का रहेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। शोध, तकनीकी शिक्षा और पेशेवर जो क्षेत्र हैं उनमें सफलता मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। शनि एकाग्रता अनुशासन को बढ़ाते हैं। नियमित अध्ययन करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका कार्य विदेश से जुड़ा है तो यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। विदेशी कंपनियों से अवसर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। हालांकि कागजी कार्यवाही में कुछ देरी होना भी संभव है। शनि वक्री व्यक्ति को आत्मविश्लेषण की ओर लेकर जाते हैं। इस दौरान आप सोच सकते हैं कि मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरी वास्तविक जिम्मेदारियाँ क्या है, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। यह समय आध्यात्मिक चिंता और आत्म सुधार का भी रहेगा। दोस्तों, शनि की इस दौरान कुछ दृष्टियाँ आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी, तो दसम भाव से शनि की विशेष दृष्टियाँ महत्वपूर्ण साबित होंगी। तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण की जरूरत होगी। विदेशी संबंधी मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। घर, संपत्ति और माता के स्वास्थ्य पर इस दौरान आपको विशेष ध्यान देना होगा। गृहस्थ जीवन में कुछ जिम्मेदारियां इस दौरान बढ़ सकती हैं। 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर होगी। विवाह और साझेदारी के मामलों में गंभीरता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। किन लोगों को इस दौरान विशेष लाभ मिलेगा? जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग, प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र के लोग, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और व्यवसायी, अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति। किन लोगों को इस दौरान सावधान रहना चाहिए? जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग, जल्दबाजी में नौकरी बदलने वालों, अनैतिक तरीकों से लाभ कमाने वाले, अहंकार और लापरवाही करने वालों को इस दौरान थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, शनि के वक्री काल में कुछ उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को काले तिल, उड़द और लोहे की वस्तुओं का दान करें। मजदूर, गरीबों और वृद्धों लोगों की मदद करें। शनिवार को कौवों को रोटी या भोजन कराएं। ये आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। यह गोचर आपको यह सिखाएगा कि वास्तविक सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और धैर्य से प्राप्त होती है। यदि आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो शनिदेव आने वाले वर्षों के लिए मजबूत कैरियर, स्थायी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिरता का आधार तैयार कर सकते हैं। यह समय कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः विकास, सम्मान और उपलब्धियों की दिशा में ले जाने वाला समय साबित होगा। इस दौरान आपके लिए ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन एक मजबूत आधार आपके लिए तैयार हो रहा है। शनिदेव आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इसलिए शनिदेव आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपको अपने, चाहे आपका करियर हो, आपका व्यवसाय हो, उसमें आपको ईमानदार बने रहना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। तो मिथुन राशि के दोस्तों, ये था आपके लिए। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।